मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के कहर के बीच अब 12वीं और कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ता नजर आ रहा है। प्रदेश सरकार ने जहां जनरल प्रमोशन को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए परीक्षा कराने का निर्णय लिया है, वहीं कांग्रेस इसे विद्यार्थियों की जान से खिलवाड़ बता रही है। 12वीं और कॉलेज की बची हुई परीक्षाएं अब सियासी मुद्दा बनती दिख रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि परीक्षा की जो तारीखें दी गई हैं वो इस बात को ध्यान में रखकर दी गई हैं कि किसी भी छात्र को कोई परेशानी ना हो। सीएम शिवराज ने साफ किया है कि ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो। उन्होंने कहा, छात्रों का भविष्य तभी खतरे में होगा जब उनकी परीक्षा रद्द कर जनरल प्रमोशन दिया जाए। छात्रों की परीक्षा न लेकर और जनरल प्रमोशन देकर उनका आगे का जीवन बर्बाद नहीं किया जा सकता। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता लगातार छात्रों को कोविड-19 का डर दिखाकर जनरल प्रमोशन की मांग करने के लिए बरगला रहे हैं। इधर बीजेपी नेता सीएम के परीक्षा कराने के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि परीक्षा कराना छात्रों के जीवन को घूरे में डालने जैसा है। जनरल प्रमोशन की वकालत कर रही कांग्रेस का कहना है कि कोरोना संकट काल में जब संसद, विधानसभा सब कुछ बंद है, तब परीक्षा कराना क्यों जरूरी है। जनरल प्रमोशन कहीं से भी कोई समस्या का निराकरण नहीं है, बल्कि परीक्षाएं होनी चाहिए। लॉकडाउन के चलते बच्चे घर में रहे हैं, कोई ऐसा कारण नहीं बना कि बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट आई हो। बच्चे घर में रह के पढ़ाई बहुत अच्छे से किए होंगे। एक अच्छी पीढ़ी, शिक्षित पीढ़ी अगर हम चाहते हैं तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का फैसला पूरी तरह से सही है। उन्होंने सही निर्णय लिया है कि कई विद्यार्थी अपने परिवारों के साथ जो 50-50 दिन लॉकडाउन में पड़े हुए तो वो अपने घरों पे पहुंचे। अब वो वापस कैसे आएंगे, कैसे एग्ज़ाम देंगे, किन परिस्थितियों में देंगे, कैसे फेज। हमारे यहाँ ना इतनी बेंच है, ना चेयर्स हैं, ना इतनी बड़ी वृहद तैयारी है। फिर जो शिक्षक है, जो एग्ज़ाम लेने वाले वो भी लगभग 50-55 साल से ऊपर के हैं, वो भी संक्रमित हो सकते हैं। बड़ा खतरा है मुझे लगता है। मध्य प्रदेश में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर की परीक्षाएं 29 जून से 31 जुलाई के बीच होनी है। बाकी परीक्षा कोरोना संक्रमण खत्म होने के बाद आयोजित होगी। किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। वहीं नया शैक्षणिक सत्र जुलाई के बाद शुरू हो जाएगा। प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन ने भी यही मंशा जाहिर की थी। अंत से जुलाई तक अब कॉलेजों की परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसी बीच 12वीं कक्षा की परीक्षा कराने की बात भी सामने आ रही है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि इन परीक्षाओं के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की जो तमाम सारी गाइडलाइंस हैं उनका ध्यान किस प्रकार रखा जाएगा। इस मामले को लेकर छात्र छात्राओं की भी अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोग जनरल प्रमोशन के पक्ष में हैं तो कुछ लोग परीक्षाओं के पक्ष में हैं। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ भोपाल से बंसल न्यूज़ के लिए वासु चौरी की रिपोर्ट। तो अब मामला सियासी रंग पकड़ता जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि जनरल प्रमोशन देना किसी मामले का हल नहीं है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। इस खबर पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से राजपाल सिसोदिया साहब जुड़ रहे हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश जी, आपके पास आना चाहूँगा। बीजेपी सरकार है, अगर चाहती है कि परीक्षाएं कराई जाएं, कांग्रेस को क्या दिक्कत है? देखिए, मैं एक ही बात बताना चाहूंगा, ये बीजेपी है जिसने शुरुआत से कोरोना जैसी महामारी का मजाक उड़ाया। इन्होंने तो कोरोना को बीमारी माना ही नहीं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो या आप देख लें कि राज्य स्तर, मध्य प्रदेश स्तर पर भी हो। इनने कोरोना जैसी महामारी को, कोरोना जैसे संक्रमण का हमेशा मजाक उड़ाने का प्रयास किया। इनके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के भी यही बयान थे कि राहुल जी कोरोना के कारण डराने का प्रयास कर रहे हैं देश के नागरिकों को। और आज मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस छात्रों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। अरे साहब, हम कहाँ डराने का प्रयास कर रहे हैं? हम तो एक न्याय संगत बात कर रहे हैं कि पिछले लगभग 60 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, पूरा प्रदेश लॉकडाउन है। सबसे खास बात आप देखें कि छात्र आज की तारीख में आप कह रहे हैं कि हम परीक्षाओं के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम छात्रों की सुरक्षा को लेके बड़े चिंतित हैं, क्योंकि जिस ढंग का अभी तक मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है, आप बताएं कहीं आपको उसमें बहुत ज्यादा कंट्रोल दिखता है क्या? आप देखें, कल भी पॉजिटिव पेशेंट मिले पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह।
तो सबसे पहली बात तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और प्रदेश के शिक्षा विभाग ये इंश्योर करे, ये बिल्कुल बताए कि हम किस ढंग से परीक्षाएं कराएं, क्योंकि खासकर ऐसी परिस्थिति में छात्रों की जान के साथ नहीं खेला जा सकता। बस ठीक है अवनीश जी, राज्यपाल साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ प्लान आपके पास है किस तरह से परीक्षाएं कराएंगे? जब आप सिनेमा हॉल नहीं खोल रहे, जब आप मॉल्स नहीं खोल रहे, मल्टीप्लेक्स नहीं खोल रहे, स्कूल कॉलेज नहीं खोल रहे, तो परीक्षा में एक साथ इतने बच्चों को कैसे बुलाएंगे? क्या कुछ प्लान बीजेपी के पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विशेष तौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान संवेदनशील मुख्यमंत्री है। आप देखेंगे कि जिस दिन उन्होंने शपथ ली उसी रात से लगातार कोरोना परीक्षा का प्लान बताइए, परीक्षा का प्लान राज्यपाल साहब। वही बता रहा हूँ भैया, अरे आप मार्च के महीने से शुरू हो गए, अभी परीक्षा का प्लान बताइए। लगातार हम कोविड समस्या से निपट रहे हैं, लड़ रहे हैं जी। बच्चों का पूरी संवेदनशीलता के साथ में नेक्स्ट सेशन का प्लान पूरा होगा। बच्चों की पढ़ाई, उनकी परीक्षा, उनकी तमाम तरह की चिंताएं सरकार अपने स्तर पर करेगी, जिसमें किसी भी प्रकार का जोखिम हमारे छात्रों का नहीं हो। इस प्रकार से पूरा प्लान आपके सामने आएगा, और जब वो प्लान आएगा तब कांग्रेस को ही उसके ऊपर प्रतिक्रिया देने का पूरा अधिकार रहेगा विपक्ष के नाते। परंतु दुर्भाग्य ये है कि बात कुछ होती नहीं, उससे पहले से कांग्रेस के लोग जो है एक विपक्ष की रस्म है कि हर बात का विरोध करना है, विरोध करना शुरू कर देते हैं। क्या कांग्रेस के मेरे जो प्रवक्ता महोदय है उन्होंने प्लान सुन लिया क्या कि माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या प्लान है, कैसे वो परीक्षा कराएंगे? नहीं सुना, क्योंकि अभी प्लान आना है। एक मोटा थोड़ी बातचीत हुई कि जनरल प्रमोशन नहीं देते हुए एग्जाम कराना चाहिए। ठीक है अवनीश बुंदेला जी, उनका कहना है कि अभी तक हमने प्लान दिया नहीं है, आप क्यों डर दिखा रहे हैं लोगों में? व्यवस्थाएं कर लेगी सरकार। मैं आदरणीय राज्यपाल जी को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी वही कर रही है जो एक विपक्ष का फर्ज होता है। हम एक सकारात्मक और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते आए, निभाते रहेंगे, आगे भी निभाते रहेंगे। लेकिन अवनीश जी, दूरदृष्टि आप वो बताइए ना, आपको किस बात का डर है? सरकार कह रही है कि हम प्लान बना लेंगे, सब कुछ ठीक ठाक परीक्षाएं करा लेंगे। अब आप बताइए आपको डर किस बात का है? मैंने पूर्व में भी कहा है, सरकार कभी भी कोरोना जैसी घातक बीमारी के प्रति संवेदनशील नहीं रही। और सरकार, आप बताएं, जब इसी मध्य प्रदेश में पीपीई किट जो हैं वो खराब क्वालिटी की आ रही है, उसको पहन के स्वास्थ्यकर्मी बीमार हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, डॉक्टर ऑलरेडी उसको पहन के संक्रमित हो रहे हैं, तो हम भरोसा कैसे कर लें शिवराज सिंह की सरकार पर? हर मामले में लापरवाही और भ्रष्टाचार करना ये शिवराज सरकार का चाल चरित्र तो चेहरा रहा है। पूर्व में 15 साल भी रहा है और इस 2 माह में भी देखने को मिल गया है कि शिवराज सिंह चौहान जी यही मुख्यमंत्री हैं कि जिन्होंने हमेशा इनके समय में मुख्य काम हमेशा दरकिनार होते रहे। और आज भी आप देखें, अपने 1 साल पूरे होने का, मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने का ये सरकार जश्न मना रही है। मतलब कहीं आपको लगता है कि इसमें मानवीय संवेदनाएं कहीं बची हैं? इस कोरोना जैसे संक्रमण काल में जब देश में 1,70,000 से ज्यादा आदमी कोरोना संक्रमित हो चुका है, 5,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और ये आज अपना जश्न मना रहे हैं, हम इनकी बात पर कैसे भरोसा कर लें? मैं आपके चैनल बंसल न्यूज के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमें मामा की बात पर तनिक भी भरोसा नहीं है। मामा कहते कुछ है, करते कुछ। चलिए फिर इसके लिए ये किया जाए कि जो परीक्षा है उसका प्लान आ जाने देते हैं, उसके बाद फिर आपसे चर्चा के लिए आपको जरूर जोड़ेंगे। बहरहाल राज्यपाल साहब, आपका, अवनीश जी, आपका बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस का कहना है कि ये छात्रों की सेहत के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसी बात है, लेकिन वहीं बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस सिर्फ विपक्ष के नाते इस चीज़ को मुद्दा बना रही है। सरकार के पास एक फुल प्रूफ प्लान है जिसके तहत वो तमाम परीक्षाएं कराएगी, तमाम एहतियात बरती जाएंगी। फिलहाल ऐसा कहना है बीजेपी का। देखना होगा आगे किस तरह से तमाम परीक्षाएं बीजेपी सरकार में होती हैं।